नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, अगर आप फार्मिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, अगर आप पेरिसेबल गुड्स में या प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की कि इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार सीरीज बनाई जा रही है जिसमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट फ्रेश फार्मिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी लाइफ, पेरिसेबल लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें एक्सपोर्ट इन प्रोडक्ट्स का, अगर इनकी अवेलेबिलिटी आपके पास में ज्यादा है, तो इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 आपको सबसे पहले एंटिटी लगती है। एंटिटी यानी एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, आपकी एलएलपी हो सकती है, 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, डबल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ऐसा कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर जिसका आप करंट अकाउंट ओपन कर सको, उसे एंटिटी कहा जाता है। माय फेवरेट इज 1% कंपनी, दैट इज अ सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर डील बाद में होगी। सबसे पहले जरूरी होता है एक अश्योरेंस जो बायर और सेलर के बीच में क्रिएट होता है। प्रोप्राइटरशिप से भी काम हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जहां पे कंपनी की बात आती है तो वो एक अश्योरेंस क्रिएट कर देता है। नंबर 2 आपको लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस यानी आईईसी, जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट होगा, जो आपकी एंटिटी के नाम के बेस के ऊपर बनेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको लगती है एपेडा की आरसीएमसी, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है आपकी, एपेडा इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोर्ड है जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद में आपको लगेगा जीएसटी और उसके साथ में एमएसएमई। दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, फार्मिंग प्रोडक्ट्स में, पेरिसेबल गुड्स के अंदर ये 5 ही ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। आप इंडिया से चाहे किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करो, ये 5 डॉक्यूमेंट ही आपके लिए इस मैंडेटरी पार्ट के ऊपर लगते हैं। जब सारे डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं, उसके बाद में आपको करवाना होता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन। और अब आइस गेट का जो अपडेट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है, यानी सिंगल पोर्ट ऑल पोर्ट उसमें कवर हो जाता है। यानी अगर आपने किसी भी एक पोर्ट को ऊपर भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो इंडिया के किसी भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंडेटरी पार्ट के ऊपर आपके लिए पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। यह बन जाती है आपकी एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। अब एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल का मतलब हो गया वो सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जब आप करोगे, उस टाइम पे आपको फाइटो सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है, जो आपका सीएचए आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसा आपको पता है कि पिछले 2 महीने में हम नियर अबाउट 45 से 50 कंटेनर के करीब ओनियन और मिक्स वेज का यूएई में क्लिक एक्सिम ट्रेडिंग एलएलसी के साथ में हम काम कर चुके हैं, जो हमारा खुद का ही वेंचर है यूएई के अंदर। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो हैं वही आपको यहां पे लगते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको चाहिए। अब आप इसे एक्सपोर्ट कहां कर सकते हो। दोस्तों, हर कंट्री का अपना एक एग्रीकल्चर डिवीजन होता है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ये वो 2 आइटम हैं जो एक कंट्री की नीड के ऊपर होते हैं। जैसे पूरा जीसीसी यानी पूरी गल्फ कंट्री जो है, वो सबसे बड़ा आपके लिए फ्रेश जो आपके फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका हब बन सकता है, क्योंकि वहां पे उतनी पैदावार नहीं है।
तो ये सबसे बड़ा आपके लिए पूरे ग्लोब के अंदर एक सबसे बड़ा रीजन, एक कॉन्टिनेंटल बनता है जो आपका सबसे बड़ा बायर बन सकता है। इसके अलावा आपके जो नेबरहुड कंट्रीज है, यानी बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये भी वो कंट्रीज हैं क्योंकि जैसा बांग्लादेश इंडिया का प्याज का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है, नॉन बासमती राइस के लिए नेपाल सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी नेबरहुड कंट्रीज आप लोगों से लेती है और आप लोगों से लेके उनका व्यापार और देश चलता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ कम होती है। सिर्फ यहां पे प्रॉब्लम इतनी है, तो आपके पास में एक फिक्स बायर होना चाहिए, फिक्स डील होनी चाहिए आपके पास में, ताकि आपका कंटेनर जैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचे वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपका पोर्ट के ऊपर कंटेनर पहुंचने के बाद में अगर क्लियरेंस लेवल नहीं होता है तो आपका डैमेज लग सकता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको इसमें फिक्स डील प्रोसेस के ऊपर काम करना होगा जब भी आप पेरिसेबल में काम करते हो, जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करते हो, खास करके क्योंकि आपके पास में मार्जिन ऑफ टाइम बहुत कम होता है। इसके अलावा जब आप इन प्रोडक्ट्स में काम करते हो तो जब बायर की बात आती है तो बायर के लिए आप कस्टम पोर्ट डाटा के ऊपर काम कर सकते हो। सबसे जेन्युइन मैं उसे ही मानता हूं। आप फॉर योर मार्केट रिसर्च आपको सारी चीजें स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाती हैं, क्योंकि कस्टम पोर्ट डाटा में आपको कंट्रीज मिल जाएगी, आपको डेस्टिनेशन पोर्ट मिल जाता है, एफओबी वैल्यू मिल जाती है, किस तरीके की पैकेजिंग गई है वो आपको मिल जाती है। बायर जो होता है, जो इंपोर्टर होता है, उसका आपको नाम मिलता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी नहीं मिलते हैं जो आप कंट्री वाइड सर्च कर सकते हो, और यही से आपका एक डाटा तैयार होता है जिसके ऊपर आप बायर रेस्पॉन्स पे काम कर सकते हो। अब फॉर अश्योरेंस, जहां पे आप वेरीफाइड बायर सर्च करते हो वहां पे अगर आप खुद को एज एन वेरीफाइड एक्सपोर्टर के तौर पे अगर आप खड़ा कर दो, अगर आप अवेलेबल करवा दो, तो डेफिनेटली आपकी डील एक अच्छे लेवल के ऊपर, आपका जो लीड है वो कन्वर्जन लेवल पे आ सकता है। तो बायर एश्योरेंस के लिए, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए आप एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल बनाइए जिसमें आपके एक इंटरनेशनल लेवल की फुल्ली लोडेड आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका सोशल मीडिया होना चाहिए जो फुल्ली लोडेड लेवल के ऊपर आपको सोशल मीडिया चाहिए, जहां पे आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स के एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए। ये तब ज्यादा इजी हो जाता है जब आपके पास में एक इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट होती है जिसे आप डेली बेसिस पे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, और यही से आपका एक नेटवर्क बनना तैयार होता है। इसके अलावा आपको थोड़ी ब्रांड एसेसरीज जो है ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज में चाहिए। आपके पास में कुछ मेल्स के फॉर्मेट चाहिए, इंट्रोडक्शन मेल कैसी होनी चाहिए, निगोशिएशन मेल कैसी होनी चाहिए, फाइनल मेल कैसी होनी चाहिए। ये सब चीजें जब आप करते हो तो आपके पास में आपका जो लीड है वो कन्वर्जन लेवल पे आ जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि B2B पोर्टल से भी लीड मिल सकती है, तो मेरा मानना पर्सनली यही है कि B2B पोर्टल से लीड नहीं मिलती है, वहां से सिर्फ इंक्वायरीज मिलती है। और अब तक का जो रेशियो है लास्ट 5 ईयर का भी अगर आप देखते हो तो 95% जो उनकी इंक्वायरीज होती है आइदर फेक होती है या फिर वो वर्केबल नहीं होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। इसीलिए कह रहा हूं कस्टम पोर्ट डाटा पे काम कीजिए, सबसे बेस्ट वही है। उसके अलावा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम कीजिए, जहां से आपको जो भी मिलेगा, जो भी इंक्वायरीज आएगी, जो भी लीड आएगी, वो डायरेक्टली आपके पास में आएगी। यानी वो सिक्योर एंड अश्योर्ड बायर होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज करेगा और वहीं से आपका पार्ट शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कंटेनर में जब आपका माल जा रहा है तो ये सारा माल रिफर कंटेनर में जाता है। रिफर कंटेनर का एक प्री कूलिंग सिस्टम जो है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को रिफर में डालते हो तो उसका ट्रांजिट टाइम होता है, तो प्रोडक्ट को ट्रांजिट टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर यहां से इंडिया से अगर आप दुबई माल भेज रहे हो तो 4 दिन से लेके 7 दिन का ट्रांजिट टाइम भी होता है, 10 दिन का ट्रांजिट टाइम भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंटेनर यहां से आपके पोर्ट से निकलने के बाद में डेस्टिनेशन पोर्ट तक कब पहुंच रहा है। अगर ये ट्रांजिट टाइम का पीरियड अगर आपका ज्यादा हो गया
तब आपका मटेरियल खराब हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर प्लानिंग करके सारी चीजें करनी है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफी कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूके तक हम लोगों ने ओनियन एक्सपोर्ट किया है। यूएई तो हमारा खुद का ही सेटअप है, अभी वियतनाम और ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पेरिसेबल गुड्स में आपको दिक्कत आ रही है तो वी आर द वन रूफ सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको बनवाने हो, एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल बनवानी हो, सीएचए की सर्विस हो, सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम की तरफ से। तो आइए दोस्तों, मिलकर एक माहौल बनाते हैं, मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।